जय गिरनारी। आज के सत्संग के माध्यम से ही हमारे ऋषि कुमार भरत ऋषि का प्रश्न है कि मन की गति को कैसे रोके। मन को रोकना होता ही नहीं है, मोड़ना होता है। लेकिन अनियंत्रित रूप से अगर वो भागता है तो उसको प्रयास किया जाए उसको रोकने का। मोड़ने के लिए भी एक बार रोकना तो पड़ता है। वो होता है विचार से। मन के साथ इस प्रकार की चर्चा करनी पड़ती है कि मन जिस दिशा में दौड़ रहा है, वो जिस चीज की जीत कर रहा है, जिस भोग को वो भोगना चाहता है, वो तो नादान है। विचार से उसको बताना पड़ता है कि ये चीज तुम्हें मिल चुकी है। क्योंकि हमें ये समझना बहुत 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 जरूरी है कि मन कभी उस चीज की ओर जाता ही नहीं है जिस चीज को उसने कभी देखा नहीं है। मन उस सुख से कभी लालायित नहीं होता। मन उस भोग को भोगने की जिद कभी नहीं करता जो भोग उसने कभी नहीं भोगा, जो सुख उसने कभी नहीं देखा, जो पदार्थ उसने कभी प्राप्त नहीं किया किसी जन्म में। उसके लिए मन की न तो मांग होती है, न तो जिद होती है, न तो उसकी कोई उसके लिए लगन होती है। इस विचार से इस पर हमें नियंत्रण करना जरूरी है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारा मन ये सुख इसलिए चाहता है कि उसको कभी नहीं मिला, है ही नहीं हमारे पास। जो सुख जन्म से हमने देखा ही नहीं है, हमारे पास नहीं है और बहुतों के पास है। और इसलिए हमारा मन भी जिद करता है, लोगों का देख देख करके जिद करता है। तो हमारे पास नहीं है और मन करता है, तो इसमें क्या गलत? नहीं, गलत ये है लोगों का देख देख कर भी मन जिद नहीं करता, मन आग्रह नहीं करता कि मुझे ये दिला दो। लेकिन मन उन चीजों के लिए पागल हो जाता है, उन सुखों के लिए बेकाबू होकर के दौड़ता है जिन सुखों को उसने बहुत देखा है, भोग लिया है। पिछले जन्मों में उसने वो ही किया है। अगर पिछले जन्मों में वो सुविधा में ही रहा है, वो व्यक्ति बहुत बड़े बड़े भवनों में रहा है, और इस जन्म में अगर उसका भवन छोटा है, व्यवस्था छोटी है, तो वो सबसे पहले यही करना चाहेगा कि पहले एक बहुत बड़ा मेरा भवन हो जाना चाहिए। क्योंकि वो आदि है उसका। इसलिए नहीं मांगता कि उसने नहीं देखा, इसलिए मांगता है कि उसने बहुत देखा है। अब जो चीज भोगी है उसी के भोग की वृत्ति। कोई नया फल आपके सामने रख दे तो क्या खाने की इच्छा होगी? जल्दी खा ले? नहीं, क्योंकि नया है, उसका स्वाद ही नहीं मालूम, तो मन नहीं करेगा कि जल्दी खा ले। लेकिन जो चीज बार बार देखी है, जिसका स्वाद बार बार लिया है, तो फिर 5-15 दिन में मन कहेगा कि पूड़ी बना लो, 15 दिन से नहीं बनी। हलवा बना दो, बहुत दिन से नहीं बना। क्योंकि इसलिए नहीं कि उसने नहीं खाया, इसलिए कि उसने बहुत खाया। तो जिसका भोग मन कर चुका है, मन
उस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहता। और यही कारण है कि हमारा जन्म मृत्यु का चक्कर भी समाप्त नहीं होता, क्योंकि हम उसी में घूमते रहते हैं। इसलिए मन को हमें नई दिशा में ले जाना पड़ेगा कि इससे भी अच्छा कुछ है, इससे भी बड़ा है, इससे भी स्वादिष्ट है। राम नाम अति मीठा है, गा के देख ले। आ जाते हैं राम, बुला के देख ले। उसको कहना पड़ता है कि टेस्ट तो करो, ये कई गुना सुख है, इससे कई गुना टेस्ट है, इससे कई गुना आनंद है। इस प्रकार उस दुनिया में ले जाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। जब उसका भी स्वाद, हरि भजन का स्वाद, सत्संग का स्वाद, त्याग का स्वाद, तपस्या का स्वाद जब मन ले लेगा, भले कुछ दिनों के लिए मिलेगा, लेकिन फिर बार बार कुछ समय के बाद मन कहेगा कि 6 महीने में एक सत्संग तो कर लेना चाहिए, साल भर में इतना तप तो करना चाहिए, साल भर में इतने दिन तो तीर्थों में रहना चाहिए। पहले तो तैयार नहीं होता था, क्योंकि नया फल था, नई वस्तु थी, डरता था वो। लेकिन उसके बाद भी जब थोड़ा थोड़ा उसका अभ्यास कराने के लिए भी, मन को उससे जोड़ने के लिए भी, कभी भजन करे, सत्संग करे, तीर्थों में जाए, माला जपे, वो शुरू में उतना एकाग्र भले ही नहीं होता, जैसे बच्चा नहीं होता, नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसको अभ्यास कराते रहे, औषधि समझ करके उसको थोड़ा 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 ये देते रहे, तो बाद में मन को ईश्वर भजन, तीर्थ यात्रा, सत्संग, पाठ, पारायण, बाद में उसको औषधि नहीं लगेगा, आरंभ में उसको औषधि लगेगा। ठीक है, वो औषधि समझकर सेवन करे, लेकिन वो ही चीज बाद में औषधि नहीं लगेगी, अमृत लगने लगेगा, बाद में स्वाद मिलने लगेगा। और जब मन उसको अमृत समझने लगेगा तो वो खुद ही कहेगा क्या काम है, चलो सत्संग कर लेते हैं। जिस दिन कोई काम नहीं है तो कहेंगे आज तो कोई काम नहीं है, चलो थोड़ा पाठ कर ले, सब मिलकर सुंदरकांड का पाठ कर ले। ये पूरा 15 दिन, महीना भर कोई काम नहीं है तो चलो 8 दिन तीर्थों में निवास कर ले, आनंद कर ले वहाँ पर। बाद में वो कहेगा, क्योंकि अब उसको ये सब औषधि नहीं, अब उसको अमृत लगता है। तो इस प्रकार हमें विचार के बल से ही उसको थोड़ा रोक लगा करके बहुत जल्दी उसको मोड़ने का प्रयास करना चाहिए कि ये चीज तुझे नहीं मिली ऐसा नहीं है, तुझे ये भोगने की इच्छा ही इसलिए हो रही है कि तुझने पिछले जन्मों में बहुत देखा है, बहुत भोगा है। जो लोग बड़े बड़े हवेलियों में रहते हैं उसको तो अब ये हवेलियाँ मिली है। मन को कहो कि तुमने तो पहले बहुत रह लिया है इसमें, ये तो तुम्हारा जो चबाया हुआ है वो चबा रहे, तुमने भोग लिया है उसका ये लोग अब भोग रहे, लेकिन तूने तो देख लिया है और इसीलिए तुम्हें उधर जाने की इच्छा होती है। लेकिन तुझे वापस उधर नहीं जाना चाहिए, तुझे उससे भी बड़े सुख की ओर जाना चाहिए, उससे भी श्रेष्ठ सुख की ओर तुझे यात्रा करनी चाहिए। इस प्रकार विचार का बल है जिससे हम इस पर रोक लगाकर मोड़ सकते हैं मन को।